हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ के प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा पॉइंट है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब निर्धारण पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निर्धारण पढ़ेंगे। तो हम आज यहाँ पे पढ़ाएंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर कोई वस्तु स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा। तो आज हम एक ही फिगर में इस अवतल दर्पण के विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब का एक ही फिगर में सभी को हम समझा देंगे। आशा रखिएगा कि एक ही फिगर में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक न, अच्छे ढंग से। और इससे पहले हमको जानकारी नहीं है कि आप इस तरह के पढ़े हुए हैं या नहीं, लेकिन जो भी हम बताएंगे आप एकदम अच्छी तरह से समझ जाइएगा। लेकिन वीडियो में कहेंगे कि लास्ट तक बने रहिएगा, फिर आपको जीवन में कभी भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्धारण के लिए दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इसका बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण हम बनाते हैं। मान लीजिए कि यह आपका अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण है, यह दर्पण का प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए। इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता है, ठीक। और इधर मान लेते हैं कि अनंत है, अनंत है, अनंत है। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है, MN कोई अवतल दर्पण है, ठीक। अब अवतल दर्पण यहाँ पे फोकस है, मान लेते हैं कि यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है। तो देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्धारण से क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो इसको हम एक ही वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे फिगर बनाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ठीक न। तो देखिए, मान के चलिए कि ए कोई वस्तु है, एक, और यह वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि अनंत। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब, देखिए इसको कहते हैं फोकस, यानी कि मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को सीधा लाइन द्वारा दर्शाएंगे, यानी कि टूटे हुए रेखा द्वारा नहीं दर्शाएंगे। तो एक कोई वस्तु है, ठीक, वो भी अनंत पर स्थित है, तो अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए, प्रतिबिंब को डैश से लिखे हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित रखते हैं, यानी कि वस्तु अब अनंत से बढ़कर, यानी कि वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो गया है। यहां पे थोड़ा बीच में ले लेते हैं। अब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है
तो अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए, दो के लिए इसका प्रतिबिंब, इसको कहते हैं फोकस, इसको वक्रता केंद्र, यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब प्रतिबिंब को हम लेकर चले आएंगे, प्रतिबिंब को लेकर आएंगे वक्रता केंद्र पे, सॉरी प्रतिबिंब बोल रहे हैं, वस्तु को लेकर आएंगे वक्रता केंद्र पर। तो देखिए, अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, यानी कि ई वाला बराबर हो जाता है, ये सब इधर छोटा रहेगा, ई वाला बराबर रहेगा, यानी कि वक्रता केंद्र वाला, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई के वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कितने ऊंचाई के बनेंगे? तो 10 मीटर बोले हैं तो मीटर में ही होगा, यानी कि वस्तु के बराबर बनता है, वो भी उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। अब वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, यानी कि यह 4 नंबर हो गया। तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। अब हम वस्तु को लेकर चले आएंगे अवतल दर्पण के फोकस पर, अवतल दर्पण के फोकस पर, यानी कि 5 नंबर वस्तु के लिए है। तो जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा। अब देखिए नंबर 6, नंबर 6, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। 6 नंबर। तो यह 6 कंडीशन है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिबिंब निर्धारण से पूछेगा आपसे कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो देखिए 1 नंबर अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब देखिए फोकस पर बनता है, यानी कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा है और वस्तु से छोटा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब
दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वहीं पे बन जाता है, यानी कि उसी के नीचे बन जाता है। उल्टा बनता है यानी कि वक्रता केंद्र पे ही बन जाता है। उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। तो यह 6 कंडीशन है। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको एक बार इस डायग्राम से कभी भी भूल जाए तो इस डायग्राम को एक बार देख लीजिएगा, तो आपको प्रतिबिंब निर्धारण से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।